पद्म परागा सुरुचि सुबास शुभ अनुरागा अमीय मोरी मैं चोरन चारो शमन सकल भव रुज परिवारो। सर्वप्रथम हम हरि सदृश ईश्वर स्वरूप परम सद्गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं कुछ अपनी बातें सुनाना चाहता हूँ। अगर कोई कुछ गलतियाँ उसमें हों तो हम अनुरोध करेंगे विनय के साथ कि उन गलतियों पर ध्यान न दिया जाए। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ग्रहण कर लिया जाए और जो बुरी बातें हों जो गलत हैं वो हमको हमारी चीज़ वापस कर दिया जाए। इसके साथ ही मैं जो है परमात्मा के संबंध में कुछ वार्ता आप लोगों के संबंध करूँगा। वैसे तो कोई मैं ज्ञानी नहीं हूँ, कोई आचार्य नहीं हूँ। एक से एक धुरंधर इस धरती पर ज्ञानी और महान ज्ञानी पड़े हुए हैं। मैं उन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए और अपनी वार्ता को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लिखे हैं कि बहुत ढूंढा तुझे ऐ मालिक पर पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। अब यह विचारणीय विषय है कि बहुत ढूंढा तुझे ऐ मालिक पर पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। ध्यान दीजिएगा, कहने का आशय यह है बहुत ढूंढा, ढूंढते 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 अगर पाया भी तो परमात्मा को तो फिर मैं गायब हो गया, मैं मिट गया। बहुत ढूंढा तुझे ऐ मालिक पर पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। अगर संयोग से परमात्मा की कृपा से परमात्मा का पता चला भी तो मेरा पता समाप्त हो गया। यानी कहने का तात्पर्य हम एक ही समय में हम और परमात्मा ये दो नहीं रह सकते। परमात्मा को जानने के लिए हम बचे रहें और परमात्मा को जानें, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो ही परमात्मा का पता चलता है तो मेरा पता मिट जाता है। एक ही को रहना है, हम हैं तो परमात्मा नहीं, और परमात्मा अगर हैं तो हम नहीं। कबीर स्वामी ने भी इसको प्रमाणित किया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय, प्रेम गलियती साकरी या में दोन समाय। कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, और प्रेम स्वरूप परमात्मा की गली इतनी पतली है कि हम और वो दो नहीं हो सकते। उस गली से एक ही का गुजरना हो सकता है। अर्थात मैं जब मिटूंगा तभी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। मिटने का मतलब शरीर से नहीं हो रहा है। ये मैं जो है, ये जो शरीर के साथ अपने मैं का संबंध जोड़ा है, मैं का भाव जो उत्पन्न होता है, यह मैं ही परमात्मा को पाने में बाधक है। इस मैं के चलते हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, यानी उस परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो क्यों? और हमारे संतों ने फरमाया कि मेरे आगे मैं खड़ा ताथे दिखत नाय, दादू प्रगट पीऊ हैं जो है आपा जाए। दादू जी महाराज लिखते हैं कि मेरे आगे मैं खड़ा ताथे दिखत नाय, वह परमात्मा यानी मेरे आगे, यानी जो मैं स्वयं हूँ, जो मेरा स्वयं अस्तित्व है, जो मेरा होना है, उसके आगे मैं खड़ा हो गया है। यानी मैं का भाव प्रकट हो जा रहा है, जिसके चलते वो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे आगे मैं खड़ा ताथे दिखत ना है, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। दादू जी महाराज कहते हैं वह परमात्मा तो प्रत्यक्ष है, लेकिन शर्त क्या है? जो है आप आ जाए। अगर यह मैं मिट जाए तो फिर परमात्मा प्रत्यक्ष है, कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परमात्मा हम कहते ही हैं उसी को
जो कभी खोया न जा सके, खो के भी जो कभी खोया न जा सके, ऐसे को हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात, हमने परमात्मा को ही खो दिया है। खोने का मतलब क्या? यानी हमारे अनुभव में नहीं है परमात्मा, जबकि परमात्मा के बिना हम एक क्षण भी नहीं जिंदा नहीं रह सकते। परमात्मा का होना ही मेरा होना है। लेकिन हमने मैं से ऐसी प्रगाढ़ दोस्ती कर ली, हमने शरीर को मैं के साथ जोड़ दिया। इसलिए जो मेरा होना है, जो मेरा आत्मज्ञान है, जो मेरा स्वयं का होना है, उससे हम विचलित हो गए हैं। अब देखिए, वो परमात्मा किस भांति है, ये विचार का विषय है। हमारे ज्ञानियों ने, हमारे संत ऋषि पूर्वजों ने बताया। जैसे मान लीजिए नानक जी महाराज हैं। नानक जी महाराज ने लिखा कि आपन खेल वह परमात्मा क्या करता है, तो आपन खेल आप होई देखें और खेल समेटें नानक एक है। नानक जी महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा अपने ही एक होते हुए अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। यानी वह परमात्मा अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है, और अनेक को फिर जब समेटता है तो फिर एक का एक रहता ही है। अब सवाल पैदा होता है, तो फिर हम पाते क्यों नहीं हैं? अगर वह है तो हम पाते क्यों नहीं हैं? कबीरा जाको ढूंढता, पाया सोई ठौर, और सोई फिर के तू भया जिसको कहता है। वो इसलिए नहीं मिलता है, कबीरा जी महाराज फरमाते हैं, वो इसलिए नहीं मिलता है कि वह घूम करके आप हो गया है और आप उसको ढूंढते हैं, तो कैसे मिलेगा? कबीरा जाको ढूंढता, पाया सोई ठौर, और सोई फिर कर तू भया जिसको कहता। और वह परमात्मा घूम करके आप हो गया है और आप उसको ढूंढते हैं, तो कैसे पाएंगे? जैसा कि मैंने अभी बताया कि नानक जी महाराज कहते हैं कि आपन खेल आप होई देखें, खेल समेटे नानक एक। यानी वह परमात्मा ही हम सबके रूप में, वह परमात्मा ही अपने को एक होते हुए भी अनेकों रूप में, वही अनंत रूपों में दिखाई दे रहा है। हम उसको खोजते हैं, उसको तभी वह मिलने का जो है रास्ता हमारा प्रशस्त हो सकता है कि जब हम स्वयं की गहराई में उतरें तो हमारा उससे मिलन हो। लिखे हैं कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार की, और जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इस दिल में ही उस परमात्मा का निवास है, उसके सिवा कहीं उसका निवास नहीं है। हर दिल में वही है, हर दिल अजीज वही है, और हम बाहर खोजते हैं परमात्मा को, और उसका निवास कहाँ है? अंदर है। हमारी दौड़ कहाँ है? हम बाहर की दुनिया में परमात्मा के खोजते हैं, और वह विराजमान अपने अंदर की दुनिया में है। हमने अंदर की दुनिया में कभी झांका ही नहीं, हमने अंदर कभी तलाशने का प्रयास ही नहीं किया। हमने किसी सद्गुरु से ऐसा संबंध स्थापित नहीं किया जो हमें परमात्मा तक जाने का सही राह बता दी। इसी चलते आज तक जो है हमने परमात्मा का अनुभव नहीं किया, परमात्मा को पाया नहीं। लिखे हैं कि इन मंदिरों मस्जिदों में खुदा कोई नहीं है, बुतखाने में छुपा कोई नहीं है। ऐ कोहेशार वो दरिया में ढूंढने वाले, भगवान का घर दिल के सिवा कोई नहीं है। यानी परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। जो चीज़ जहाँ है वहीं हमारे श्रम करने का मतलब है। जो चीज़ मान करके चलिए कि यहाँ हीरा मिट्टी में न हो और देश के सारे टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा दिया जाए हीरा खोदाई करके हीरा निकालने का, जब हीरा है ही नहीं है तो फिर टेक्नोलॉजी और श्रम का क्या मतलब है? श्रम का मतलब तभी है कि जब हमारी यात्रा सही मार्ग पर हो, हमारी खोज सही दिशा में हो, और सही दिशा को खोज करने के लिए हमें सद्गुरु की ज़रूरत होती है। क्यों? वह पा चुका है, वह अभी मुझे बता सकता है। उसके माध्यम से, उसके बताए हुए मार्ग से चल करके हमें उस हीरा रूपी परमात्मा का
पकड़ हो सकता है, मिलन हो सकता है। लिखे हैं कि एक जगह लिखा है कि ज्यों राई में तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तैसे साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यानी वह परमात्मा कहीं अन्यत्र नहीं है। वह जैसे जैसे राई में तेल रहता है दिखाई नहीं देता है, चकमक में आग होती है दिखाई नहीं देता है। चकमक मतलब लकड़ी में आग है लेकिन सुषुप्त अवस्था में है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब उसको हम प्रज्वलित करते हैं, आग से जोड़ते हैं, तो उसमें जो अंदर की आग है वो बाहर आ जाती है। जैसे दूसरा प्रमाण लीजिए, जैसे संसार जानता है कि दूध में घी है, लेकिन वो घी दिखाई नहीं देता है। कब दिखाई देता है? जब उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, जोरन डालते हैं, मथानी चलाते हैं, इन विविध क्रियाओं से गुजरते हैं जो उसका सिस्टम है, तो घी बाहर हो जाता है। ऐसे ही वो परमात्मा जैसे दूध में घी छिपा है, काठ में अग्नि छिपा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही परमात्मा वो हमारे और आपके शरीर में छिपा है, दिखाई नहीं दे रहा है। जब कभी सद्गुरु की कृपा हो जाए, सद्गुरु के द्वारा बताए मार्ग का हम अनुसरण कर लें, तो हमारे जीवन में उस परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। प्राप्ति तो है ही है, हम भ्रमवश जो है अनुभूति नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि जो चीज़ जहाँ है वही खोजने पर मिलेगा, अन्यत्र जाने पर अन्यत्र हमारे श्रम का कोई मतलब नहीं है। किसी ने लिखा है कि कुछ लोग जिंदगी के ऐसे सफ़र में हैं, कुछ लोग जिंदगी के ऐसे सफ़र में हैं और दिन रात चल रहे हैं, घर के ही घर में हैं। ऐसे ही हमारा जीवन बीत रहा है, दिन रात चल रहे हैं, लेकिन कहाँ हैं? घर के ही घर में हैं। यानी हम सारी धार्मिक यात्राएं तो शुरू कर लेते हैं, चलते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं हैं। जीवन के शाम में पता लगता है कि जब जीवन की शाम आ गई तो हम शुरू किए थे जहाँ थे वहीं पर आज भी हम खड़े हैं। यात्रा तो हमने बहुत किया, पहुँचा कहीं नहीं। यही सवाल हमारे साथ खड़ा है। हमारा अनुरोध है और विनय है कि आप अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उस परमात्मा का अनुभव चाहते हैं, तो किसी तत्वदर्शी महात्मा की शरण जाएं। तत्वदर्शी महात्मा के पास ही वह जड़ी है, वही जो है वो आपको जो है मार्ग तक, मंजिल तक पहुंचा सकती है। नहीं, जो चीज़ जहाँ नहीं है, मैं एक छोटा सा दृष्टांत कहना चाह रहा हूँ, जरा उसको ध्यान से सुनेंगे तो हमें भी आनंद आएगा। एक महात्मा थे, वो क्या करते थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे। जहाँ वे जाते थे, जिस गांव में जिसके भी घर रहते थे, वो क्या करते थे, लोगों को भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान बांटते थे। और बाद में क्या करते थे, किसी के घर से खाना नहीं मांगते थे। उनके पास एक मणि थी, जब सब लोग कथा वार्ता सुना लेते थे तो झोले से मणि निकाल करके उस मणि से ही कह देते थे कि आज फला फला भोजन की सामग्री भैया उपलब्ध करा दो। तो मणि सिद्ध थी, वो मणि वो भोजन को उपलब्ध कराती थी। भोजन और जो भी चीज़ मांगते थे वो चीज़ उन्हें मिल जाती थी, और फिर पूरा झोले में रख करके और अपना आराम करते चले जाते। ऐसे घूमते घूमते एक गाँव में पहुँचे। उस गाँव में एक भयंकर चोर रहता था, बहुत बड़ा चोर था। तो वो भी गया था उनका सत्संग सुनने के लिए। देखा कि महाराज जी अपने झोले से एक जड़ी निकालते हैं, मणि, और उस मणि से ही जो चीज़ उनको ज़रूरत है मांग लेते हैं, वो मिल जाता है। मणि पुनः झोले में रख लेते हैं और फिर आराम से खाते पीते सोते हैं। चोर ने सोचा कि यूँ तो हम बराबर चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे पीटे जाते हैं, मुकदमा होता है, हमें बड़ी परेशानी होती है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ आज मेरे सामने दिखाई दे दिया कि क्यों इस मणि को ही हम चुरा लें, ताकि रोज़ रोज़ चोरी करने का जो है झंझट मेरा समाप्त हो जाए। एक ही बार बस चोरी कर लें, फिर चोरी नहीं करना पड़ेगा। सोचा उसने कौन उपाय करें कि ये मणि हम ले लें। सोचा सबसे बढ़िया यह है कि क्यों न महाराज जी का शिष्य बन जाऊं और महाराज जी के साथ साथ घूमूंगा, और मौका पाऊंगा तो मणि चुरा करके वहाँ से मैं भाग जाऊंगा। ऐसा सोच करके जब कथा समाप्त होता है, जब मणि से महाराज जी
जो वस्तुएं मांगना था खाना पीना मांग करके जब सोने जा रहे हैं तो जाकर पैर पर गिर पड़ा। कहे अरे भाई क्या हुआ, उठो उठो उठो। उसने कहा महाराज हमारा मन अब दुनिया से उब चुका है और हमारा परिवार में सम्मान भी नहीं है और ये जीवन कई दिन का है। मैं सोच रहा हूँ आपके ही झोला ढूँ, आपकी ही सेवा में हम अपना जीवन बिता दें। अगर आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलूँ। महाराज जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हम भी अकेले हैं, चलो। और क्या किया, सुबह जो है झोला महाराज जी का उठाया और साथ साथ चलना शुरू किया। जहाँ भी जाते थे रात को सोते थे और अपना और अपने शिष्य का बखरा जो है भोजन वस्तु जो भी कुछ था मांग लेते थे, खाते पीते थे, लोग सोते थे, आराम करते थे। लेकिन जब गुरु जी सो जाते थे तो क्या करता था, गुरु जी के जो है पैर दबाता था, ये शरीर दबाता था, ये जटाजूट दबाता था, उनकी थैली पाकिट सब जगह दबाते वक्त चेक कर लेता था, लेकिन मणि कहीं नहीं मिलती थी। लास्ट में जाकर महाराज जी के झोले में भी चेक करता था, जिसमें देखा था रात को रखते, उसमें भी नहीं मिलती थी। ऐसा करते करते काफ़ी समय, साल 2 साल बीत गया। धीरे धीरे भगवान का प्रसाद खाते खाते, भगवान का सत्संग सुनते सुनते, अच्छी सोहबत में रहते रहते इसका जो है मन परिवर्तित हो गया। इसने सोचा कि हम मनुष्य होकर के कैसे कुकर्म में हम लिप्त हो रहे हैं, इससे बेहतर तो है महाराज जी के ही अब साथ रहेंगे और फिर अब चोरी धंधा नहीं करेंगे, न ही मैं मणि चुराऊँगा। इसी खुशी में उसने महाराज जी से पूछा, महाराज जी मैं चोर हूँ, 2 साल पहले आया हूँ आपके साथ और मैं रोज़ आपकी शरीर चेक करता हूँ, झोला चेक करता हूँ और सरकार रोज़ मैं देखता हूँ सवेरे आप पूजा पाठ करते हैं मणि की और मणि से मांगते हैं, रोज़ मेरे सामने ही झोली में रखते हैं, आखिर वो कहाँ रख देते हैं? अब तो हम चोर हैं, हम अब आज से चोरी नहीं करेंगे। ऐसा निर्णय करके मैं अपनी बात आपसे चाह रहा हूँ कि यह तो जान लें कि आप कैसे कहाँ रख देते हैं। उन्होंने कहा देखो जिस दिन तुम आए मैं तुम्हें उसी दिन पहचान लिया, क्योंकि साधु जब हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है वही साधु हो पाता है। तो हमने तो पहले ही अनुभव में तुमको पहचान लिया कि तुम चोर हो। तो मैं तो कहा कि अच्छा तो बताइए महाराज आखिर कहाँ रखते हैं? कहा न देखो, जब तुम खाने पीने के बाद हमारा शरीर दबाते थे, हमारे पैर दबाते थे, हमारे जूट जटा दबाते थे, तो दबाते थे उसके पहले ही जब मैं तुमसे कहता था कि भाई देखो सोने का वक्त हो गया है और जाओ मेरे कमंडल में पानी भर लाओ, तो मैं जानता हूँ जब तक जगा रहूँगा तब तक तू हमारी मणि जो है चुराएगा नहीं। तो जब तुमको भेजते थे पानी के लिए कमंडल में लाने के लिए, उसी समय अपने झोली में से मणि निकाल कर तुम्हारे झोली में रख देता था। क्या तुमने कभी अपने झोली को ढूंढा है? वो छपकिया करके समझिए महाराज जी के चरण पर गिर गया। कहा महाराज ये तो बड़ी भारी भूल हुई, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। तो कहे बस यही राज है, जब सोने जाते थे तो मैं अपने झोले में से निकाल कर तुम्हारी झोली में रख देते थे। मैं जानता था तुम जीवन में कभी भी अपनी झोली में नहीं मणि को खोजेगे, इसीलिए तुम इस बात का रहस्य नहीं जान पाए। तो कहने का मतलब यह दृष्टांत है, कथा सही है या नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य सही है कि यह मणि जो है हमने कभी अपनी झोली में, उस परमात्मा को मैंने अपने झोली में नहीं ढूंढा, सदैव दूसरे की ही झोली में ढूंढने का जीवन भर मेरा प्रयास पर रहा। कभी यहाँ ढूंढे, कभी वहाँ ढूंढे, कभी वहाँ ढूंढे, कभी उनमें ढूंढे, कभी उनमें ढूंढे, और इसीलिए आखिरी क्षण आ जाने के बाद भी हम उस परमात्मा को नहीं जान सके। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पाना है, तो आपको जो है अपने स्वयं में ही उसको ढूंढा जा सकता है। तो वो स्वयं में ही मिल सकता है, क्योंकि वही है और वही मेरे परिश्रम का मतलब है, और जगह कोई मतलब नहीं है। देखिए बिंदु जी महाराज ने लिखा है कि अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा ने है कि घर में अंधेर हो रहा है। कहे अफसोस मूढ़ मन तू
मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं है कि घर में अंधेर हो रहा है। कहे ऐ मन, बड़े अफसोस के साथ मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू मुद्दत से सो रहा है। मुद्दत का मतलब इस जन्म नहीं, जन्म जन्मा अनंत जन्मों से तुम सोए हुए चले आ रहे हो, इसलिए कभी तुमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, परमात्मा का मिलन नहीं हुआ और परमात्मा से कभी तुम्हारा जो है संबंध नहीं बन सका। इसलिए ऐ मन, आज भी तो जग जाओ। अफसोस मूढ़ मन, तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं है कि घर में अंधेर हो रहा है। तुमने कभी विचार नहीं किया कि इस शरीर के अंदर अंधेर हो रहा है। अंधेर मतलब परमात्मा से दूर जाने का ही सारे उपक्रम हो रहे हैं। लिखे 84 लाख जोनी तय करके मुश्किलों से, और जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। ऐ मेरे मन, 84 लाख जोनी तय करके मुश्किलों से। 84 लाख जोनी क्या है? हमारे संतों ने फरमाया, हमारे ज्ञानियों ने बताया 84 लाख जोनी के संबंध में। वो है क्या? कहने को तो बहुत लोग कहते हैं कि 84 लाख जोनी, लेकिन जानने के लिए तो यह बात ज्ञानी ही जानता है। 84 लाख जोनी क्या है? तो लिखे हैं कि 20 थीर 9 बार चढ़, रौद्र कृमि 10 पक्ष, 30 चतुष्पद 4 नर, यह 84 लक्ष। 20 थीर 9 बार चढ़, ये आत्मा, ये जीवात्मा 20 लाख बार थिर, यानी पेड़ पौधे के रूप में जो थिर अस्थिर रहता है, 20 लाख बार यह जीवात्मा पेड़ पौधों के रूप में भ्रमण करता है। उसके बाद क्या होता है? तो 20 थीर 9 बार चढ़, जब 20 लाख बार इसका जन्म और मरण पेड़ पौधों के रूप में हो जाता है, जब वह 20 लाख समाप्त हो जाता है तो 9 बार चढ़, 9 लाख बार ये पानी के कीट पतंगे, पानी के मछली से लेकर के जितने कीड़े होते हैं, सोच, घरियार, मेढक, अनेकों जो भी कीड़े हैं, 9 लाख बार ये पानी के जीव जंतुओं में यह जीवात्मा जन्म लेती है। तो कितना हो गया? 20 9 29 लाख। और रौद्र कृमि, रौद्र कहते हैं गारे को, जब 29 लाख बार इस जीवात्मा का आवागमन हो चुका होता है तो यह, इसके बाद से यह कहा जाता है रौद्र कृमि, यानी 11 लाख बाद यह कीड़े की जोनियों में ये जीव भ्रमण करता है। कितना हुआ? 29 और 11 कितना हुआ? 40। ठीक है, तो रौद्र कृमि। अब तब जब ये भी पूरा हो जाता है, 11 लाख बार जब जन्मना मरना जन्मना मरना कीड़े की जोनी में जीवात्मा का हो जाता है, तब क्या होता है? 10 पक्ष, 10 लाख बार ये पंछियों के जीवन में इसका आना जाना होता है, मरता है जीता है, मरता है जीता है। कितना हो गया? 20 थीर 9 बार चढ़, रौद्र कृमि 10 पक्ष, यानी 50 लाख बार इसका जन्म मरण हो गया। उसके बाद लिखते हैं 30 चतुष्पद, जब 50 लाख बार इसका जन्म मरण अनेक जोनियों में हो जाता है तो 30 चतुष्पद, यह जीवात्मा 30 लाख बार 4 पाया के जानवरों में जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। तो कितना हो गया? 50 और 30 80। तब लिखते हैं कि 4 इनर। इसके बाद ये परमात्मा इस जीवात्मा की व्यवस्था क्या किया? अब तो 4 लाख बार यह मनुष्य की जोनी से प्राप्त करती है, ताकि इसमें यह अपने कर्मों के द्वारा, अपने भजन के द्वारा, अपने सत्कर्मों के द्वारा यह पुनः इसका उद्धार हो जाए, इसकी गति बन जाए। लेकिन इस 4 लाख में भी अगर सोया रह गया तो क्या होगा? फिर सर्किल घूमती है। 20 थीर 9 बार चढ़, रौद्र कृमि 10 पक्ष, 30 चतुष्पद 4 नर, यह 84 लख। देखिए कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। ये जन्म और मरण के समय में दूसरा दुख, एक दुख है, एक दूसरा दुख है। दूसरा जो बर्दाश्त होने के बाहर है, क्योंकि जन्मत मरत दूसरा दुख से, जन्म और मरण ये 2 स्थितियाँ क्या हैं? दूसरा दुख को यह जीवात्मा प्राप्त होता है। जीवन में तो दुख मिलता है, लेकिन माँ के गर्भ में यह 9 महीने उल्टा लटका रहता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु अगर इस नरक से और इस कष्टपूर्ण जीवन से अगर मुझे अब की उद्धार कर दे तो मैं संसार में अब तुम्हारे भजन को नहीं भूलूंगा, तुमको नहीं भूलूंगा,
सदगुरु के चरणों के नहीं भूलूंगा, ताकि पुनः जो है फिर जन्म मरण के चक्कर से हम बाहर हो जाएं। तो इसलिए भाइयों, हम आपसे अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सब भी अपने जीवन को एक घड़ी, आधो घड़ी, आधो में पुनियाद और तुलसी संगत साथ की कट दो कोटि अपराध। अरे भाई 1 घंटा कर लीजिए, नहीं समय आधा घंटा करिए, उसके भी आधा करिए। अरे कम से कम उठते बैठते जागते सोते हरि के नाम का स्मरण तो करिए, क्योंकि वही एक राम नाम मणि दीप धरि जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो चारों दिस उजियार। राम नाम यानी परमात्मा का नाम कहाँ रखिए, यानी चौखट पर जैसे दिया। औरतें जो है हमारी माँ बहनें पहले समय, अब तो बिजली हो गया है, क्या करती थी, अगर एक ही दीपक है तो उसको जला करके दरवाजे पर मेन रख देती थी, तो कुछ रोशनी अंदर भी जाता था, कुछ बाहर भी जाता था। ऐसे ही भगवान का नाम एक मणि प्रकाश में एक दीप है। भगवान का नाम उठते बैठते चलते सोते जागते अगर इस मुंह के देहरी पर यानी जुबान पर रख लिया जाए तो यह जीवन प्रकाशमय हो जाए, क्योंकि उसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि भगवान की भक्ति के सिवा इस कली में भक्ति के सिवा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि बताया गया है कि परमात्मा को पाने के सिर्फ 2 ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग क्या है? तो बंदर और बंदर के बच्चा। भक्ति मार्ग क्या है? तो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे से तुलना की गई है। मतलब इसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए बंदर का बच्चा स्वयं बंदर को पकड़े रहता है, आपने देखा होगा। बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल पर कूदता है। अगर बच्चा कहीं गिर गया तो बंदर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बंदर ने बच्चे को नहीं पकड़ा है, बच्चा ही बंदर को पकड़ा है। आप विचार करिएगा। तो बच्चे को गिरने का ज़्यादा चांस है 90%, इसलिए कि बच्चा अभी मैच्योर नहीं है। यह है ज्ञान मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में जो ज्ञान मार्ग से चल के परमात्मा को पाना चाहता है, उसको गिरने का बहुत से चांस हैं। वो पथभ्रष्ट हो सकता है, ज्ञान भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें परमात्मा का सहयोग नहीं है। परमात्मा को पाने में ज्ञानी अपने बल से परमात्मा को पाना चाहता है, इसलिए उसको गिरने का डर है। लेकिन अब आइए, भक्ति मार्ग की तुलना बिल्ली और बिल्ली के बच्चे से की गई है। बिल्ली का बच्चा क्या करता है? बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता है, बिल्ली ही बच्चे को पकड़ करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ले जाती है। क्योंकि बच्चे को गिरने का इसमें संभावना बिल्कुल 9 के बराबर है, क्योंकि बिल्ली में चोर है। तो भक्ति क्या है? समर्पण। भगवान के भरोसे हो जाना क्या है? समर्पण है। भगवान के भरोसे होना भक्ति है। और उस भगवान का अगर भरोसा है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए भक्ति, जैसे मान लीजिए एक नदी है, अगर बह रही है तीव्र गति से, तो बड़े बड़े तैराकी बलवान और जवान को भी अगर चाहें कि इस पार से हम उस पार जाएं तैर करके, तो हो सकता है 99 लोग डूब जाएंगे, शायद एक आध कोई निकले कि ना निकले। लेकिन अगर सरकार ने इस नदी पर पुल बनवा दिया है, तो कुशीनगर की चींटी जो है महाराजगंज में चली जाएगी पुल के माध्यम से, बिना श्रम के। ऐसे ही हमारे संत महात्माओं ने भक्ति मार्ग का निष्पादन किया, क्योंकि सबके पास ज्ञान नहीं होगा, वैराग नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। और भक्ति मार्ग बहुत सहज मार्ग है। भगवान का नाम लेते लेते वह भक्त भी तर जाता है इस अथाह भव सागर को। इसलिए हम आप सबसे ये अनुरोध करेंगे, आप सबसे प्रार्थना करेंगे, बोलते वक्त अगर कोई बातें गलत हो गई हों, न बढ़िया हो, तो वह मुझको वापस कर दीजिएगा। और उसमें जो अच्छी बातें हैं आप स्वयं ग्रहण कर करके इस जीवन का उद्धार करिए। क्योंकि मनुष्य का जन्म, फिर वही बात आ गई, वह 4 लाख बार ही मनुष्य का जन्म मिलता है। अब हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि
3,99,099 बार हो गया हो, ये लास्ट हो, तो कम से कम लास्ट तो बना लीजिए। लास्ट बनाने का मतलब आपने अपना उद्धार कर लिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत ढूंढा तुझे पर पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। जब तक मैं की निवृत्ति नहीं होगी, और भक्ति मार्ग से ही है इस मैं को मिटाया जा सकता है, और ज्ञान मार्ग से मिटाया जा सकता है, लेकिन कठिन है ज्ञान मार्ग। क्यों? तो ज्ञान मार्ग बहुत ही कठिन है, इसलिए हम ज्ञान मार्ग की तरफ राय कम इसलिए देते हैं कि कली में ज्ञान मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। ज्ञान मार्ग कठिन उधो हम ना करब हो। उद्धव जी ने जब गोपियों से कहा था तो गोपियों ने बता दिया था, उन्होंने भी भक्ति मार्ग और समर्पण का ध्यान दिया। इसलिए अब आज अपनी वाणी को हम विराम देते हुए आप सबको चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पुनः